श्री राधे राधे दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए श्री कृष्ण जी की एक कहानी लेकर के आई हूँ। श्री कृष्ण के कंजूस भक्त की कहानी। एक बार एक सेठ जी थे। वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। वो भगवान के नाम का जाप तो करते थे, लेकिन कंजूस इतने कि वो किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने को तैयार होते थे। यहाँ तक कि वो सेठ अपने सांसें भी सोच समझ कर लेता था। उसे अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का बड़ा अच्छा अनुभव था। उसकी पत्नी उसकी कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन सेठ के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। एक बार पत्नी ने कहा कि दान तो आप करेंगे नहीं, कम से कम गंगा घाट जाकर स्नान तो कराओ। पत्नी की बात मानकर सेठ स्नान करने के लिए गंगा घाट चले गए। श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि चलो अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पंडे का रूप धारण कर लिया। सेठ जब वो गंगा जी में डुबकी लगाकर बाहर आए तो श्री कृष्ण उसके सामने एक पंडे के रूप लेकर प्रकट हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, यजमान, मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ कहता है कि इस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब श्री कृष्ण को तो अपने भक्त का स्वभाव पता ही था। श्री कृष्ण बोले, यजमान, कोई बात नहीं, आप केवल मुझे कुछ दक्षिणा देने का संकल्प भर कर लो। अब सेठ मन में एक सिक्का दान देने का संकल्प करता है और सोचता है कि पंडे को कौन सा मेरा घर पता है। मैंने ये संकल्प किया कि जब वो अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे एक सिक्का दूंगा। इसलिए ना वो मेरे सामने आएगा, ना मैं उसे सिक्का दान करूंगा। अब सेठ गंगा घाट से स्नान करके अपने घर लौट गए। विश्राम करने के लिए जैसे ही लेटे उसे नींद आ गई। कुछ समय पश्चात कोई सेठ के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अब सेठ की पत्नी बाहर जाकर देखती है तो भगवान श्री कृष्ण पंडे का रूप धारण करके खड़े होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यजमान जी ने मुझे एक सिक्का दान देने का संकल्प लिया था। उनको सूचित कर दो कि मैं आया हूँ, इसलिए मेरा एक सिक्का मुझे दान कर दें। अब सेठ करोड़ीमल की पत्नी अपने पति से पूछती है, क्या आपने कोई संकल्प किया था? सेठ जी कहने लगे, हाँ, सुबह एक पंडे को एक सिक्का दान देने का संकल्प लिया था। पत्नी बोली कि वो बाहर खड़ा है और अपना सिक्का मांग रहा है। अब सेठ जी हैरान कि इसे मेरा पता कैसे पता चला। उस बात को नज़रअंदाज कर सेठ पत्नी से कहने लगे, उसे बोलो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिर कभी आना। अब सेठ की पत्नी पंडे के रूप को धारण किए श्री कृष्ण जी से कहने लगी, श्रीमान, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर कभी आ जाना। लेकिन भगवान आगे कहाँ सेठ जी की चतुराई चलने वाली थी। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं उनकी तबीयत ठीक होने का इंतज़ार कर लूँगा, आप तब तक मुझे जलपान करवा दें। सेठानी जाकर सेठ जी को बताती है कि वो पंडा जलपान मांग रहा है। अब सेठ जी की चिंता बढ़ गई कि अब ये एक सिक्के के साथ साथ जलपान का भी खर्चा करवाएगा। तो सेठ जी को एक उपाय सूझा। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उसे जाकर बोल दो कि मेरे पति का निधन हो गया। ये सुनकर वो वापस लौट जाएगा। सेठ की पत्नी कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? सेठ कहता है कि इस समय मुझे अन्य कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अब उसकी पत्नी जाकर कह देती है कि मेरे पति का निधन हो गया है। अब श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि देवी, मैं जाकर पूरे गांव में खबर कराता हूँ कि सेठ जी का निधन हो गया, आप अकेली कैसे सारे कार्य करेंगी? अब कुछ ही समय में सारा गांव इकट्ठा हो गया। अब सेठ की पत्नी बार बार यही कह रही थी, मेरे पति जिंदा हैं, वो नहीं मरे हैं। उसकी बात सुनकर सभी कहते हैं कि ये तुम्हारी मोह माया है। सेठ जी का अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसने पूरा समय अपनी सांसें रोक कर रखी थी। इधर सेठ की शव सैया को लेकर जाने तक बात पहुंच जाती है, लेकिन उधर सेठ जी की इतनी कंजूसी कि एक सिक्का देने को तैयार नहीं, मरने को तैयार हैं। अब श्री कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ऐसे भक्त का मैं अब क्या करूं? ये तो मरने को तैयार है, लेकिन मुझे सिक्का नहीं देगा। चलो मैं ही इसकी इच्छा पूर्ण कर देता हूँ। जब गांव के लोग अंतिम यात्रा के लिए सेठ जी को ले जाने की तैयारी की बात करते हैं तो पंडे के रूप में श्री कृष्ण गांव वालों से कहते हैं, मुझे सेठ के कान में कुछ कहना है। गांव वाले कहते हैं कि कह लो भैया, वैसे भी वो मर गया है। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आंखें खोलो, मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुमको मुझसे जो मांगना है मांग लो।
अब सेठ ने खुश होकर के जैसे ही आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण को पंडे के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जो मांगना है मांग लो। अब सेठ की ममता अभी भी सिक्के में अटकी पड़ी थी। तीनों लोग के नाथ कह रहे थे जो मांगना है मांग लो, लेकिन सेठ जी हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो संकल्प किया था एक सिक्का दान करने का, मैं पंडे को एक सिक्का दान करूंगा, उस संकल्प को वापस लेना चाहता हूँ। प्रभु मैं एक सिक्का दान में नहीं देना चाहता हूँ। अब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु। अब भगवान अपने भक्त की कंजूसी पर मुस्कुराते हुए अपने धाम लौट गए और उधर सेठ जी ने राहत की सांस ली। चलो 1 रुपए का सिक्का दान देने से तो बाल बाल बच गया। ऐसे होते हैं भगवान, जो अपने भक्त की हर तरीके से परीक्षा लेते हैं और भक्त को ही सब कुछ दे जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी मेरे कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।